तो ये हमने वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है। आप जैसे ऊपर देखेंगे ये पर बहुत बढ़िया फंगस तैयार होती है इसमें। तो ये जब अपने पेड़ पौधों को मिलेगी तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अपने कार्बन फिक्सेशन का होता है और जितनी जो भी मात्रा अपने को वायु से मिलती है वो सारी इसमें बैक्टीरिया वगैरह ऑलरेडी हैं और वो नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस पर। और साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक सर का ऑर्गेनिक फार्म है और यहाँ पे सर पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से सभी फसलें उन्होंने बोई हुई है। टमाटर है, उधर आप देख पा रहे हैं धनिया है, पालक है, गोभी है। गोभी भी उन्होंने 3 तरह की करी हुई है अपने खेत में, जिसमें फूल गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है और जो हरी वाली गोभी आती है वो भी सर ने लगा रखी है। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे इनकी खेती की जाती है और ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, किस किस तरह की आपको मशीन चाहिए, कौन कौन सी सुविधा चाहिए। तो सर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपना परिचय ज़रूर दें। जी आप सभी को नमस्कार और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप हमारे फार्म पे आएँ और ये चीज़ बाकी किसानों तक और बाकी लोगों तक पहुँचा पाएंगे आपके इस YouTube चैनल माध्यम से। तो मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है जी। हमारा गांव है कादेड़ा जो कि पड़ता है चाकसू के अंदर और जो है जयपुर ज़िले में जी। तो हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से जैविक खेती कर रहे हैं। तो मेरी रुचि आई करीब 2-2.5 साल पहले। मेरी काफ़ी मतलब वैसे मेरी रुचि तो बहुत टाइम पहले से थी, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या करें कैसे करें जी। फिर 2.5 साल पहले हमने यहाँ पे चालू किया, धीरे धीरे करके हमने बढ़ाते रहे हम काम अपना जी सर। और आज हम यहाँ पे हैं। तो जैसा कि साथियों आपने सुना, सर करीब 2.5-3 साल से लगातार ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और आज आपको एक एक पॉइंट की पूरी जानकारी सर देने वाले हैं। जो इनका अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और सर का जो फार्म है उसका पूरा विजिट करें, ताकि आप भी अगर भविष्य में इस तरह की खेती करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो सर शुरुआत करें, जैसे आप शुरुआत में पौधे तैयार कैसे करते हो वो हमारे ऑडियंस को सबसे पहले वो दिखाएँ जी। तो हम पौधे क्या करते हैं, हम कोकोपीट के अंदर तैयार करते हैं जी। कोकोपीट जो अपने नारियल का बुरादा बोलते हैं जिसको जी, उसमें क्या है आपकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलती है। तो आप जैसे कि यहाँ देखेंगे ये पूरी भारी बेड है, इसके अंदर हमने पूरी कोकोपीट भर रखी है जी। और इसमें यहाँ पे हमने बीज रख दिया। अभी ठंड के कारण हमने, जिसमें गर्मी बनी रहे इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर थैली लगा रखी है, नहीं तो थैली लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बीज कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में मतलब आपको 20-25 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर आप वो पौधे यहाँ से निकाल के कहीं भी जहाँ भी आपका खेत तैयार है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। हाँ तो सर जैसे कि आप थैलियाँ पैक कर रहे हो तो उस समय खाद कौन सी डालते हो? हाँ तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे केचुआ की खाद है हमारे पास और अपने मुर्गी की खाद है और बकरी की खाद है। पूरा मतलब उसका पूरा चूरा करके जी वो हम यहाँ पे तैयार करते हैं। फिर उसके बाद थैलियों में भरते हैं हम। जैसे आप देखेंगे वहाँ पे हमारी थैलियाँ भरी भी पड़ी है सारी, सब में यही खाद भरी भी पड़ी है जी सर। ये है हाँ। अगर आप इसमें कोकोपीट मिक्स करते हैं तो जो जड़ें जो होती है अपनी जड़ें और अच्छे से और बढ़िया तरह से फैलती है जी सर। ये है। तो आइए साथियों अब सर का जो फार्म है उसको विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं उनका ऑर्गेनिक फार्म। तो अभी क्या है, हमारे गेहूं में पानी जा रहा है। तो गेहूं में हम क्या करते हैं, जैसे जब भी पानी जाता है किसी भी सब्जी में हम कुछ ना कुछ कल्चर या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जो अपने फसलों को मिलती रहे और उससे उनका जो उसमें जो पोषण तत्व हैं वो बढ़ता ही रहे, कभी कम ना हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ये हमने ये ड्रम ले रखा है, तो इसमें हमने जीवामृत डाल रखा है। जीवामृत क्या होता है, जीवामृत एक जैविक खेती जो भी किसान करता है उसको जीवामृत बनाना आना ही चाहिए। तो ये मतलब पहली सीढ़ी है, जीवामृत है। तो ये हमने अभी हम अपने गेहूं में दे रहे हैं। इसमें आपको यूरिया वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती है सब चीज़ें मिल जाती है और मतलब भरपूर पोषण आपको अपनी फसलों को दे सकते हैं। तो ये ड्रिप के थ्रू अपना ये फिल्टर लगा रखा है। तो यहाँ पे जहाँ भी पानी आप खोलेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फिर आप यहाँ देखेंगे, फिर हमने यहाँ पे अलग अलग ड्रम में अलग अलग चीज़ें तैयार कर रखी है। जैसे ये एक फंगीसाइड है, तो इसमें जैसे कल्चर वगैरह मिलते हैं अपने को मार्केट में। ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, बेवरिया बेसियाना हो गया। तो 4-5 कल्चर हमने मिक्स कर रखे हैं। तो हम जैसे जब भी सब्जियों में, स्पेशली सब्जियों में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं इस चीज़ का। तो ये सारी सब्जियों में मतलब अपने देते हैं, तो इसमें जड़ों का जो विकास है बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से होता है।
और कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगती है, जैसे बोलते हैं जड़ गलन हो जाती है, तो वो सब भी नहीं लगती। फिर आप इधर आएंगे, जैसे हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर है NCOF का, जो गाजियाबाद में है, सरकार की एक ब्रांच है वहाँ पे। तो ये अपने वेस्ट डिकम्पोजर बना रखा है। आप जैसे ऊपर देखेंगे, ये पर बहुत बढ़िया फंगस तैयार हो रखी है इसमें। तो ये जब अपने पेड़ पौधों को मिलेगी तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे अपने कार्बन फिक्सेशन का होता है, और जितनी जो भी मात्रा अपने को वायु से मिलती है वो सारी इसमें बैक्टीरिया वगैरह ऑलरेडी हैं और वो मिल जाते हैं इनको। तो इसमें इनका तैयार करने का प्रोसीजर ये होता है कि आप ना, जैसे अपन दही बनाने के लिए जामन लगाते हैं, तो बस इसमें से आपको थोड़ा सा लेना है और 200 लीटर के 200 लीटर के ड्रम में पानी भरना है, उसमें गुड़ डालना है 2 किलो, और इसको बस 3-4 दिन तक खिला देना है। करीब 5 से 7 दिन में ही तैयार हो जाता है। फिर आप ये अपनी फसलों में दे सकते हैं। इसमें ये है, मतलब आपको कोई भी और भी किसी भी चीज़ को खाद वाद देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो सब्जियों की जो कंडीशन है, हमने इसमें एक भी दाना यूरिया का, DAP का या कोई भी ऐसी रासायनिक खाद कुछ भी नहीं डाली, सिर्फ हम यही देते रहते हैं। शुरुआत में सिर्फ हम गोबर की खाद ज़रूर डालते हैं, गोबर की या केंचुए की, फिर उसके बाद सिर्फ यही चलता रहता है लगातार। जब भी पानी देते हैं यही चलता रहता है। मैंने बात करी थी आपसे कि अभी जीवामृत हम दे रहे हैं अपने फसलों को, तो ये जीवामृत है। तो इसमें जीवामृत में क्या होता है, एक तो अपने देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, अपने बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी, और बेसन और गुड़। तो इसमें क्या होता है, बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी में क्या होता है, अपने बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो अपने बस यहाँ पे लाके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये पहले मान लीजिए उसमें जीवाणु 1 मुट्ठी अपन मिट्टी लेते हैं, तो वो हमने मिट्टी यहाँ डाल दी, तो अब यहाँ पे करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। अब ये जब जीवाणु आपके खेतों में जाते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी सारी अपने केंचुए डेवलप होते हैं। जैसे आप देखेंगे, कभी भी आप हमारे खेत में आएंगे, कभी आप थोड़ा सा भी खोद के देखेंगे तो केंचुए कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे, ये आप देखिए बिल्कुल जो भी अभी जो मटकी खाद जो मैंने दिखाया आपको, भस्म रसायन बोलते हैं उसको, ये हमारे पिछले साल का तैयार करा हुआ है, और बिल्कुल अभी तक इसमें 1 बूंद पानी का नहीं डाला, उतनी वही नमी शुरू से है, अभी तक उतनी नमी है। इसमें क्या करते हैं हम, इसका सिर्फ जो भी अपन स्प्रे कर रहे हैं तो 2% के हिसाब से स्प्रे करते हैं। और किसी भी पेड़ पौधे पे, जब भी आपके मान लीजिए अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं आपने, या फिर कोई बेर लगा रखे हैं, या फिर कुछ भी फल या सब्जियां कर रहे हैं, तो उस टाइम आप 2-3 बार स्प्रे कर दीजिए। जब आपका जो फल आएगा उसमें स्वाद, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, और उसका साइज़ भी अच्छा बनेगा। तो ये एक चीज़ है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम जैविक रूप से करते आ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से, और उसी के वजह से हमारी आज फल सब्जियाँ जो हैं बहुत बढ़िया आप देखेंगे, जैसे स्वाद है और साइज़ है और कलर है, उसकी वजह से आ रहा है। उसी तरह से हम दिन में 2 बार हम यहाँ पे अग्निहोत्र हवन भी करते हैं। तो इसमें देसी गाय के कंडे, अपने कुछ चावल और देसी गाय का घी वो काम में आता है। और उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सूर्य उदय और अस्त के टाइम पे एक मंत्र होता है वो जपना है, और ये आपके अग्निहोत्र, इसको एक अग्निहोत्र फार्मिंग भी बोलते हैं। ये भी मतलब ये भी एक बहुत अच्छा, इससे क्या है, आपकी जो खेतों की जो आसपास की जो वायु है, वायु काफ़ी शुद्ध हो जाती है, और वो जो राख बनती है, उस राख को हम काम में ले सकते हैं। जब भी अपने ड्रिप में चला रहे हैं तो उसमें काफ़ी पोटेशियम की मात्रा रहती है, तो वो राख हम अपने ड्रिप में डाल देंगे और वो अपने सारी सब्जी पेड़ पौधों को मिल जाती है। ये हमारे पास हमने यहाँ पे पत्ता गोभी कर रखी है। यहाँ पे हमने ये पूरा खेत जो है, हमने यहाँ पे सब मिक्स सब्जियां कर रखी है। यहाँ पत्ता गोभी हो गई, फिर हमारे यहाँ पे लेटिस हो गई, जो अपने कैफ़ेज़ वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम आती है। जो आजकल काफ़ी लोग बर्गर वगैरह का चलन है, तो उसके अंदर जो पत्ते लगते हैं वो लेटिस के ही होते हैं। ये अपन सलाद के हिसाब से भी घर पे भी काम में ले सकते हैं। तो इसको कच्चा खाते हैं अपन, तो इसमें क्या पोषण तत्व ज़्यादा होते हैं जी, इसलिए जो सब्जी पक जाती है उसमें पोषण थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ये क्या कच्चे खाने के हिसाब से, सलाद के पर्पज़ से है ये जी। तो यहाँ पे ये लेटिस वगैरह हो गई हमारी जी। तो और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेटिस में हमारे पास 3 प्रकार की होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसको आइसबर्ग बोलते हैं जी। ये आइसबर्ग लेटिस होती है जी। ये होती है लीफी ग्रीन होती है जी। फिर और आगे चलेंगे अपन, तो यहाँ पे ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है, लाल रंग की, ये लोलो रोसो बोलते हैं इसको जी। ये है। फिर से हमने यहाँ पे पत्ता गोभी चालू हो गई, और पत्ता गोभी और आगे पत्ता गोभी आ गई यहाँ पर। इसके बाद अपने कुछ देसी टमाटर हैं, बेल वाले टमाटर हैं, लट्टू टमाटर जिनको बोलते हैं अपने यहाँ पे, और कुछ चेरी टमाटर हैं जी। हाँ, तो सर अब आपसे मैं डिटेल लेना चाहूँगा कि आपने अभी फिलहाल में कौन कौन सी सब्जियाँ अपने खेत में लगा रखी है?
हमारे खेत में लग रखी है, जैसे आप देख सकते हैं टमाटर लगा हुआ है, लेटिस वगैरह लगी हुई है, पत्ता गोभी लग रखी जी। है, ब्रोकली लगी रखी है, फिर चाइनीज कैबेज लग रखी है जी फिर आगे अपने एक तुलसी की जो वैरायटी है उसको अपने यहाँ पे बेसिल बोलते हैं जी इंग्लिश में। हाँ। तो वो लग रखी है, फिर अपन चकुंदर लग रखी है, मूलियाँ लग रखी है, पालक लग रखी है, धनिया लग रखा है। जी अभी ये सब्जियां हैं, और जो गर्मियों की सब्जियां हमने और उधर लगा रखी है, प्याज भी हमारे उधर तैयार प्याज भी लगे हुए हैं। जी फिर हमारे ग्वार लग रखा है, भिंडी लग रखी है, फलों में हमने मतीरा और खरबूजा लगा रखा है, जी और काफ़ी सारे फलों के पेड़ भी हमने लगा रखे हैं जो जी। 2-3 साल में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, तो सर जैसे अगर बात करें इनकी बुआई की, तो किस महीने में, जैसे टमाटर की बात कर लें तो टमाटर को किस महीने में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है? अब टमाटर को जितना अगर थोड़ा सा हम अगेती कर लेते हैं जी या फिर अगर गर्मियों में कर लेते हैं तो उस टाइम अपने को भाव बढ़िया मिल जाते हैं। जी लोग किसान क्या करते हैं, जैसे बारिशों के टाइम पे बारिशों से थोड़ा सा आगे बारिशों के बीच में लगाते हैं तो क्या उतने भाव उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते। जी तो इसीलिए कि हम करते हैं, अगर बारिशों से पहले अगर मान लो जून में अगर जुलाई में अगर तैयार हो जाएं और वो अपने खेत में लगा दें जी तो जैसे जैसे बारिश शुरू होती है करीब अगस्त के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास टमाटर चालू होते हैं, उस टाइम भाव बढ़िया मिल जाते हैं। हाँ। तो किसान यही कोशिश करे कि मतलब अपने को जितना ज़्यादा मुनाफा हो उतना ही बढ़िया। जी सर। जी। तो सर अगर बात करें, जैसे आपने पूरी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की हुई है, तो इस ऑर्गेनिक तरीके से करने से मेन फ़ायदा किसान को क्या होता है? सबसे पहले वो समझाएं हमारे किसानों को। सबसे पहले फ़ायदा तो किसान को ऐसे होता है कि जो भी अपन जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं फिर स्प्रे करते जी। हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो किसान को है ये। हाँ एक तो किसान को बाहर से लेना पड़ता है, प्लस उसकी सेहत को। अगर वो मान लीजिए उसने आपने कोई केमिकल है, कोई स्प्रे करा है खेत में, अगर वो अपनी सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर जाता है या फिर अपने हाथ में रह गया और अपन ने खाना खा लिया या फिर अपने आँखों पे कहीं पे चला दिया, तो काफ़ी सारी बीमारियाँ जैसे आजकल कैंसर हो रही है, कैंसर है, और भी काफ़ी सारे ऐसी बीमारियाँ हैं जो इन सब से होती है। फिर यही चीज़ जो अपने जो कस्टमर जो हैं, जो अपने जो खरीदार हैं, जो आम जनता है, उनके पास जाती है, तो ये बीमारियाँ उनको भी फ्री में मिल जाती है सब्जियों के साथ। जी सर। तो ये सब इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए तो हमने यहाँ क्या करा है, सिर्फ जैविक खेती पे ही फोकस करा है। तो किसान भी खुद भी सेहतमंद रहेगा और जो खरीदार हैं वो भी, उनकी सारी बीमारियां वो भी दूर होगी। एक तरह से दवाई ही मान लीजिए आप, देसी दवाई है। जी सर। तो ऑर्गेनिक खाद से पहला फ़ायदा ये हो गया कि आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि आप अगर अपने खेतों में लगातार जैविक तरीके से पैदावार करते हो तो आपको इनका जो दाम मिलेगा वो भी ज़्यादा मात्रा में दाम मिलेगा। तो सर जैसे अब दाम की बात करें तो आपका जो माल बिकता है उसके दाम आपको ज़्यादा मिलते हैं? जी बिल्कुल। आप मान लीजिए 10 से 25% तक दाम अपन ले सकते हैं किसान को, मतलब अपन मार्केट में बेच के ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने ऑफ सीजन कर ली कुछ चीज़, तो आप मान लीजिए दुगने भाव भी मिल सकते हैं अपने। जी। तो सर जैसे मान लो खाद की बात करें तो जैसे आपने पौधे की रुपाई कर दी, तो उसके बाद में खाद किस तरीके से डालते हो? तो खाद वगैरह जो भी हम डालते हैं, जब पौधा लगने के बाद थोड़ा बहुत तैयार हो जाता है तो हम सारा, जैसे जब भी हम पानी देते हैं, पानी के थ्रू ही हम सारी खाद देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो अपनी जो ड्रिप, तो हम क्या करते हैं कि हमने ड्रिप लाइन लगा रखी है। जी जी। हमने बेड बना रखी है, उस सब पे हमने ड्रिप लाइन बिछा रखी है। तो इससे जो पानी बूंद बूंद सिंचाई जिसको बोलते हैं, तो ये बूंद बूंद सिंचाई है। तो इसमें बूंद बूंद से जैसे पानी गिरता है तो एक तो आपकी जो मिट्टी है, जो बेड है, वो टाइट नहीं होती, सख्त नहीं होगी, और पोलाई हमेशा बनी रहेगी। तो आपकी जो भी सब्जियां हैं, उनकी जड़ें हैं, वो बहुत ही आसानी तरीके से फैलती रहेगी, और आपकी जो सब्जियों में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और जो आपके सब्जियों का स्वाद है और साइज़ वगैरह है, सारी चीज़ें में सुधार आएगा। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें अब ऑर्गेनिक की तरफ अपना रुझान जो कि ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और आने वाला जो समय है वो ऑर्गेनिक का है। कहीं ना कहीं आपको ये जो जैविक की तरफ तो आना ही है, तो क्यों ना हम अभी आ जाते हैं और अपने खेतों की भी दशा सुधार सकते हैं और अपनी जो आय है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये 1 एकड़ में आपने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है, तो पर ईयर आप लगभग कितना मुनाफा 1 एकड़ से ले लेते हो, वो ज़रूर बताएं। पर ईयर की अगर अपन बात करें तो लगभग आप देख लीजिए 10 से 12 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। अगर आप सही तरीके से जैविक खेती करें और सही तरीके से अपने पेड़ पौधों को अपना पालन पोषण करें, बिल्कुल आप 1 लाख रुपए तक महीने का करीब कमा सकते हैं। जी।
तो जैसा कि साथियों सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपको इससे सीखना भी चाहिए कि 1 एकड़ से आप किसी भी फसल में इतना मुनाफा नहीं ले सकते जितना आप ऑर्गेनिक खेती करके ले सकते हो। क्योंकि आप अगर ऑर्गेनिक खेती करते हो तो इससे आपका जो भी फ्रूट होगा, जो भी सब्जी होगी, वो महंगी बिकेगी। आपको करीब करीब दुगने दाम में वो सब्जी बिकती है मार्केट में। तो आपको ऑर्गेनिक खेती ज़रूर करनी चाहिए। और सर वीडियो के अंत में आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करेंगे हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।